हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्निफाई पाठशाला में। आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। बहुपद यानी कि क्या भी है, पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी इससे सवाल आते हैं, तो कोशिश करना आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आखिर बहुपद होता क्या है। ठीक है भैया, हम देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बहुपद। क्या भैया? बहुपद। ठीक है भैया। बहुपद की इंग्लिश क्या होती है भैया आपकी? पॉलिनोमियल्स। क्या होती है? पॉलिनोमियल ठीक है, पॉलिनोमियल। बहुपद की इंग्लिश क्या होती है भैया? पॉलिनोमियल। ठीक है। बहुपद होता क्या है? बहुपद बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत लोग आपको क्या करते हैं कि एक बड़ी सी इक्वेशन दे देते हैं, आप समझो वो बहुपद है। मैं आपको इतना आसान भाषा में समझाऊंगा बहुपद कि आप कभी भूलोगे नहीं। देखो, आप सभी लोगों को पता होगा कि चर क्या होता है, ठीक है। हाँ भैया, चर क्या होता है सबको पता होता है। चर क्या होता है? चर क्या होता है? ये आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे A B C X Y Z डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? चर होते हैं। और अचर क्या होता है भैया? अचर होता है भैया आपके जो नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है भैया। तो ये जो बहुपद होता है, ठीक है, बहुपद किससे मिलके बनता है? चर और अचर से। ठीक है। बहुपद को हम क्या कहते हैं भैया? बहुपद जो होता है किससे मिलके बनता है? अचर प्लस चर से। ठीक है भैया। अभी यही कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये जो चर है, अचर है, ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं? या तो ये कैसे जुड़े होंगे? जोड़, यानी कि जो आपके प्लस है, प्लस माइनस एंड क्या होता है? मल्टीपल, यानी कि EDC, ऐसे जुड़े हुए। ये जो आपके चर और अचर क्या होते हैं, आपस में कैसे जुड़े होते हैं? जोड़, घटाव, गुणा आदि के रूप में क्या होती हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है भैया। और यहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो आपके चर हैं, क्या भैया? जो आपके चर हैं, ठीक है, ये आपका बहुपद तभी होगा जब चर की जो पावर है, यानी कि चर की घात क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। चर की घात क्या होनी चाहिए? चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है। चर की घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है भैया, समझ में आ गया। पूर्ण संख्या क्या होता है आप सभी को पता होगा। हमने अपने वास्तविक संख्या के वीडियो में हमने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है आपके? आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। पूर्ण संख्या क्या होता है भैया? पूर्ण संख्या ये होता है भैया जिसमें जीरो और क्या? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर नहीं कि क्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जीरो क्या होते हैं? एक पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। पूर्ण संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर और जीरो से मिलकर क्या बनता है आपका? पूर्ण संख्या। ठीक है। यानी कि क्या भैया, जो हमारा इसमें चर है, यानी कि चर की जो घात हो सकती है वो क्या हो सकती है? सिर्फ पूर्ण संख्या हो सकती है। अगर वो नेगेटिव में गई या फिर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में गया तो क्या होगा? हमारा बहुपद नहीं होगा। सही कह रहे हो भैया। अब हमें समझ में आया कि बहुपद होने का एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि ये जो हमारा चर है इसकी घात क्या हो सकती है? एक पूर्ण संख्या होगी। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो हमारा जो दिया हुआ है वो एक बहुपद नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारा बहुपद कौन सा होता है, बहुपद क्या नहीं होता है। ठीक है भैया, आप बता दीजिए कुछ एग्जाम्पल जिससे हमें समझ में आ जाए कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे नहीं कहते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया भैया कि बहुपद की जो चर होती है उसकी पावर क्या हो सकती है भैया? एक पूर्ण संख्या ही हो सकती है। अगर पूर्ण संख्या के अलावा कुछ हुआ तो हम उसे क्या कह देंगे? बहुपद नहीं है। ठीक है। और आपने बताया भैया ये जो बहुपद होता है ये किनसे मिलकर बना होता है? बीजीय व्यंजक। ऐसे समझ, बीजीय व्यंजक में क्या होता है भैया? बीजीय व्यंजक एक कैसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं? बीजीय व्यंजक जो हमने आपको बताया ना, चर और अचर जब आपस में कैसे जुड़े होते हैं? जोड़, घटाना, गुणा के रूप में जुड़े होते हैं तो क्या हम कह सकते हैं? वो एक बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है। बीजीय व्यंजक यानी कि बहुपद। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। और अगर आपको बहुपद की परिभाषा एक लाइन में लिखनी हो तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं भैया ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय
व्यंजक। बीसी व्यंजक क्या होता है भैया, हमने अभी आपको बताया कि बीसी व्यंजक क्या होता है, जो आपके चर और अचर होते हैं आपस में जोड़ घटाकर गुणा आदि के रूप में जुड़े होते हैं, ठीक है। ऐसा बीसी व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। ठीक भैया, समझ में आ गया। पूर्ण संख्या क्या होती है अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है। क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इतना आसान है बहुपद, ठीक है। ऐसा बीसी व्यंजक जिसके चर की जो पावर है, यानी कि घात है, वो क्या हो, पूर्ण संख्या, उसे हम क्या कह देंगे, बहुपद कह देंगे। यानी कि क्या भैया, जैसे एग्जांपल के हिसाब से आप समझ लो कि ये एग्जांपल है 2x² + 7x + 4, ठीक है भैया। क्या आप ये बताएंगे बहुपद है या नहीं। और दूसरा एग्जांपल आप समझ लो कि x की पावर 1/2 + 2x + 0, ये आपका बहुपद है या नहीं। आपको अगर पता है तो बताइए, नहीं तो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तीसरा एग्जांपल आप ले लीजिए कि तीसरा एग्जांपल आप ले लीजिए x/6 यानी कि x/6 + 7x + 2, ये आपका बताएंगे कि बहुपद है या नहीं। चौथा एग्जांपल आप ले लो, मान लो कि क्या ले लेंगे आप, चौथा एग्जांपल आप ले लीजिए कि 6/x + 7x + 2, ठीक है। पांचवा एग्जांपल ले लीजिए आप 0x² + 7x, ठीक है। ये 5 एग्जांपल है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं। आपने भी अभी तो पढ़ाया है, हम कैसे बता देंगे। हमने इतना तो आपको बताया ना कि ये जो बहुपद होता है क्या होते हैं, इसमें चर अचर होते हैं, आपस में जोड़ घटाना गुणा आदि के रूप में जुड़े होते हैं। और ये जो चर की पावर होती है, ये जो चर की घात है, वो क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, हमने आपको बता दिया, ठीक है। 0 और नेचुरल नंबर मिलकर क्या बनते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना ये है कि आपको सिर्फ इसमें क्या देखना है, ये जो घात है, यानी कि क्या, ये जो घात है, इसको देखना है कि इसकी पावर क्या है। आप 2, यहाँ पर इसकी पावर क्या है 2, और इसकी पावर यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो 2 हमारे क्या होता है, नेचुरल नंबर के अंदर आता है, यानी कि पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या के अंदर क्या 2 आता है, 1 आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x की पावर कितनी है, यहाँ पर 1/2 है, यानी कि 1/2 एक क्या, एक पूर्ण संख्या है। जी भैया, एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हमारी क्या होते हैं, 0 1 2 3 डट, ये आपकी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, जो कि क्या है, एक भिन्न की संख्या। तो इसे क्या कहेंगे, बहुपद हमारा नहीं है, ठीक है भाई, बहुपद नहीं है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको बताना है यहाँ पर आपको कैसे समझना है कि ये जो आपका क्या लिखा है, एक्चुअल में क्या लिखा है, 1/6 × x लिखा है। हाँ भाई, ये तो यही लिखा है कि ये जो 6/x लिखा है, इसको क्या लिखा है, सॉरी, यहाँ पर आपका क्या लिखा है, ये एक्चुअल में क्या लिखा है, 1/6 × x लिखा है। हाँ भैया, यहाँ पर ये लिखा है, यानी कि क्या भैया, ये 1/6 × x लिखा है। हमने क्या कहा था कि ये जो चर होता है उसकी पावर देखना है कि हाँ क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है भैया। इतना समझ में आ रहा है कि अब इसकी पावर क्या है, 1 है। हाँ भैया, इसकी पावर तो 1 है। और एक्चुअल में ये जो 1/6 है, ये क्या होता है, इस चर का कोफिशिएंट होता है, यानी कि क्या, गुणांक होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एक समझ लीजिए 7 × x, तो अगर हम पूछे x का गुणांक क्या है, तो आप बताएंगे यहाँ पर जो संख्या होती है इसकी गुणे में होती है, वो क्या कहते होते हैं, वो x का गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का 7 गुणांक। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बोले होते कि गुणांक से आपका यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, अगर हमने यहाँ पर गुणांक का नाम लिया होता तो हम गुणांक को देखते। तो भैया आपने सिर्फ क्या बताया है, चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। हाँ भैया, चर की घात जो है एक पूर्ण संख्या है, जो कि क्या है, 1 है, जो कि 1 हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। यानी कि क्या भैया, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। हाँ भैया, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। अब इस पर हम ध्यान देंगे, इस पर, ठीक है। आओ देखते हैं, ये 6/x, ये क्या लिखा है एक्चुअल में, 6 × 1/x, 1/x, इसको हम अगर ऐसे लिखें, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x को, 1/x एक्चुअल में क्या होता है, x की पावर -1 होता है, ठीक है भैया। इतना तो पता है, 1/x क्या होता है, x की पावर -1 होता है, ठीक है। यानी कि क्या आपका ये जो -1 है, ये क्या आपका पूर्ण संख्या है, नहीं भैया, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना तो समझना है कि -1 हमारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो अगर ये हमारा जो चर है इसकी पावर पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, ये बहुपद हमारा नहीं है, ठीक है भैया, बहुपद नहीं है। अब इस पर हम ध्यान देंगे, ये जो आपका चर है इसकी पावर कितनी है, 2 है, और ये जो चर है इसकी पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर 0 है। तो अगर इसका करेंगे तो 0 हो जाएगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है, चर की पावर देखनी है। चर की पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो क्या है, ये बहुपद हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो चर की पावर क्या है, पूर्ण संख्या है, तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या नहीं होता। बहुपद क्या नहीं होता, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जो हमारे चर की पावर क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसके अलावा अगर कुछ है तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। बस आप इतना समझ लीजिए, ठीक है भैया। हमें इतना समझ में आ गया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या नहीं होता। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे क्या, बहुपद की घात, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। क्या है भैया, बहुपद
बहुपद की घात, बहुपद की घात यानी कि क्या भैया, डिग्री, क्या भैया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, समझ में आ गया। बहुपद की घात क्या होती है, जैसे अभी हमने आपको समझाया था, बहुत ही आसान है कि 7 × x² लिखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो चर की पावर है, यानी कि जो बहुपद हमारा दिया है, उस चर की मैक्सिमम पावर क्या है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है भैया, 2 है। तो इस बहुपद का क्या हो जाएगी, ये डिग्री हो जाएगी। इस बहुपद की घात क्या है, आपकी 2 है। इसी तरह कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका दिया हुआ है 7x³ + 7x² + 7, ठीक है भैया। तो आप इसकी बताइए इस बहुपद की घात क्या है, यानी कि बहुपद की घात क्या है आपको बताना है, ठीक है भैया। आपने कहा कि भैया जो आपका बहुपद दिया हुआ है आपको उसमें क्या ढूंढना है, इसकी सबसे मैक्सिमम पावर क्या, यानी कि मैक्सिमम घात क्या है, जो इसमें चर है उसकी मैक्सिमम घात क्या है आपको ढूंढना है, ठीक है भैया। यहाँ पर हम सबसे पहले चर आपको क्या है, x है, तो इस x की पावर क्या है यहाँ पर 3 है, और इस x की पावर क्या है आपका 2 है। हाँ भैया, इतना समझ में आ रहा। तो इसकी सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, ये 3 है ना। 3 से बड़ा यहाँ पर कुछ है नहीं है जिसकी पावर कुछ और हो, नहीं है, ठीक है। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है भैया, समझ में आ गया। इसी तरह कोई और एग्जांपल देख लो, मान लो आपका दिया है कि x की पावर 7 + x² + x, ठीक है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, हाँ भैया सबसे बड़ी पावर हमें देखनी है, यानी कि मैक्सिमम घात, ठीक है। क्या हो जाएगी 7, ठीक है। तो बहुपद की घात सिंपल सी बात है, आपको देखना जो भी बहुपद दिया हुआ है उस चर की अधिकतम पावर क्या है, यानी कि उस बहुपद में जो चर है उसके मैक्सिमम घात क्या है, यानी मैक्सिमम पावर क्या है आपको देखना है। तो वही जो मैक्सिमम आपकी पावर है, अधिकतम घात जो है, वो आपका क्या हो जाएगा, बहुपद की घात हो जाएगी, बस इतना सिंपल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है भैया, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप यानी कि क्या भैया, उसको लिखते कैसे, उसके लिखने का सही तरीका है। कोई बहुपद दिया हुआ है तो उसको लिखने का सही तरीका क्या है। हाँ भैया, हम हेडिंग डालेंगे क्या, पहले आप मानक रूप किसका, बहुपद का, बहुपद का मानक रूप। ये कुछ नहीं है भाई, ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको आप बस ऐसे देख लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने आपका बताया था कि यहाँ पर क्या लिखा था, कोई बहुपद था 7x² + 7x + 7, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये जो चर की पावर है, यानी कि चर की जो पावर है, ये क्या है, एक घटते क्रम में है। क्या, सबसे पहले 2 था, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, है ना। तो ये जो यहाँ पर आपको बहुपद का मानक रूप होता है, क्या होता है एक्चुअल में, जो आपके चर की पावर है या तो घटते क्रम में होनी चाहिए या तो बढ़ते क्रम में, यानी कि क्या, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में हो, तो उसे यही होता है आपका बहुपद का मानक रूप। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। आपका जो भी बहुपद दिया है, मान लो कुछ इधर उधर करके दिया है, जैसे आप यहाँ पर देख लो कि आपको ये दिया है, क्या दिया है भैया, x की पावर 8 एंड प्लस x की पावर 9 प्लस 10x की पावर 13। तो आपको क्या देखना है, या तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए या फिर आप इसे डिसेंडिंग, यानी कि क्या भैया, या तो हम बढ़ते क्रम में कर देंगे या फिर घटते क्रम में। एक्चुअल में क्या है, घटते क्रम में नहीं है, बढ़ते क्रम में है, तब भी ये क्या है, इसका मानक रूप में ही है। हम इसे अगर बढ़ते क्रम में करना चाहें तो क्या हो जाएगी, 10x की पावर 13 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 8। अब मान लो यहाँ पर कोई आपका बहुपद दिया है क्या, 7x³ प्लस x की पावर कितना, x की पावर 6 प्लस x की पावर 8x की पावर 4, ठीक है। अब आपको इसके मानक रूप में लिखना है तो क्या लिख दोगे भैया, चलो हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं भैया, या फिर घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है, घटते क्रम में लिख देते हैं।
क्या लिख देंगे सबसे पहले, एक्स की पावर 4 6, ये मैक्सिमम पावर एक्स की क्या है, एक्स की पावर 6 है। उसके बाद क्या है 8x4, उसके बाद क्या है 7x3, यानी कि क्या भैया जो हमारा चर होता है उसकी हम पावर या तो बढ़ते क्रम में लिख दें या तो घटते क्रम में लिख दें, उसके साथ जो कोफिशिएंट वगैरह उसके साथ लिख दें, उसका कोई देखने की ज़रूरत नहीं। हमें क्या देखना है, जो हमारे बहुपद में चर है उसकी पावर यानी कि उसकी घात देखना है, या तो वो क्या हो घटते क्रम में हो या तो बढ़ते क्रम में हो, बस हमें यही देखना है। बस इतनी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने देख लिया कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे भैया, पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किस पे, पदों के आधार पर। पद यानी कि या तो भैया उस बहुपद में एक पद हो सकते हैं, दो पद हो सकते हैं, तीन पद हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे पद हो सकते हैं, ठीक है भैया। तो आइए देखते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है भैया। सबसे पहला क्या है आपका, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोमियल। एक पदी बहुपद होता क्या है भैया, एक पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम, मोनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद। एक पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम, एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप लिख लीजिए क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए क्या भैया, एक पद यानी कि क्या, जैसे 7x, 6, 7x², 100x की पावर 4 या डॉट डॉट ऐसे, ठीक है। क्या आप देखिए कि क्या इसमें सिर्फ एक ही पद है, एक ही पद है, एक ही पद है, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइनोमियल। ये भैया होता क्या है, इसमें एक पदी बहुपद था तो क्या होते थे, एक पद होते थे, और ये द्विपदी बहुपद है तो क्या हो जाएंगे भैया, इसमें दो पद हो जाएंगे। तो क्या कह देंगे हम, दो पदों वाले बहुपद को, दो पदे वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम, बाइनोमियल, या फिर कह लो द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। दो पद वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख लीजिए क्या भैया, यहाँ पर आप देख लीजिए 7x+6 या फिर 7x² 10, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 7x³ + 10x², ठीक है। देखो आप इसमें कितने पद हैं, एक पद, दो पद, एक पद, दो पद, एक पद, दो पद, तो क्या हो जाएगा, ये सारे आपके क्या हैं, ये द्विपदी बहुपद हैं, ठीक है भैया। समझ में आ गया कि द्विपदी बहुपद क्या होते हैं, जिस बहुपद में अधिकतम पद कितने हो, दो पद हो, ठीक है। अब आपका त्रिपदी बहुपद देखिए, तीसरा आपका क्या है, त्रिपदी बहुपद। इसकी इंग्लिश क्या होती है, ट्राइनोमियल। त्रिपदी बहुपद आपका क्या होता है भैया, एक पद वाला था तो उसमें एक पद था, दो पद वाला था तो उसमें दो पद था, यानी कि त्रिपदी बहुपद है तो क्या हो जाएगा, उसमें तीन पद हो जाएंगे, यानी कि क्या, जिसकी क्या हो सकती है, मैक्सिमम पद कितने हो सकते हैं, तीन होंगे, यानी कि तीन पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए 7x³ या 7x की पावर 4, 7x³ + 7, ये आपका क्या है, तीन पदी बहुपद है। कितने पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। और एक एग्जांपल ले लीजिए 10x की पावर 7 + 7x + 4, कितने पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है भैया। क्या हो जाएगा, ये आपका त्रिपदी बहुपद। नेक्स्ट आपका है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद की इंग्लिश क्या होती है भैया, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल से यानी कि शून्य बहुपद क्या होता है भैया, बहुत ही आसान है। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, ज़ीरो हों, यानी कि क्या भाई, जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए
यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सभी गुणांक, यानी कि क्या होता है शून्य बहुपद भैया, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो भैया, जिसके चर के सभी गुणांक, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके चरों के सभी गुणांक क्या हो भैया, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं हम, शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 0x² प्लस 0x प्लस 0, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये क्या है, 0 और x² इंटू में है ना, ठीक है भैया। तो x² का गुणांक क्या है आपका, 0 है। इसी तरह क्या है आपका, 0 इंटू x है, तो x का गुणांक क्या है, 0 है, ठीक है। अब 0 है तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का क्या है, ये आपका शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद क्या होता है, जिसके सभी चर के गुणांक क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया, शून्य बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट आपका बचा है क्या भैया, नेक्स्ट आपका बचा है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है भैया, ऐसा बहुपद जिसका सिर्फ क्या हो, एक पद हो और वो क्या हो, वास्तविक संख्या हो, ठीक है भैया, समझ में आ गया। ऐसा बहुपद जिसका केवल और केवल एक पद हो और वो क्या हो, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब क्या हो सकता है भैया, वास्तविक संख्या मतलब क्या भैया, या तो परिमेय हो सकती है, या तो परिमेय होगा, या तो अपरिमेय होगा, ठीक है भैया। और पहली कंडीशन क्या है आपका अचर बहुपद का, कि पहले आपका क्या होना चाहिए, एक पद होना चाहिए, क्या हो, एक पद हो। दूसरी कंडीशन है क्या है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या यानी परिमेय या फिर अपरिमेय हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, क्या भैया, 6√6 5 7 ... ठीक है, क्या है, एक पद है और ये क्या है आपका, सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अचर बहुपद, ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो आपके पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद, चौथा शून्य बहुपद, पांचवा अचर बहुपद। इन सब की आप डिफिनीसन बहुत ही आसान है, ऐसे समझ लेंगे तो आपको आसान होगी, याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक पद हो। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें 2 पद हो। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें 3 पद हो, है ना। और इसी तरह आपका शून्य बहुपद क्या किसे कहते हैं, जिसके सभी जो चर हैं उसके गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद क्या होता है, जिसमें क्या हो, सबसे पहले एक पद हो, ठीक है, उसके बाद वो पद क्या हो, वास्तविक संख्या हो, या तो परिमेय संख्या है हो सकती है, या तो अपरिमेय संख्या हो सकती है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आइए अब हम देख लेते हैं कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि बहुपद पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि बहुपद घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, रैखिक बहुपद, इसकी इंग्लिश क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद क्या होता है भैया, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम पावर यानी कि क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, एक घात, ठीक है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम, रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा भैया आपका एग्जाम्पल, जैसे 7x + 7, ठीक है, 2x + 0, है ना। और एक ले लीजिए 3x + 7, ठीक है। ये आपके क्या है, एक घाती बहुपद है। यानी कि एक घाती बहुपद एक्चुअली क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ये क्या होता है आपकी, जिसकी ये आपके क्या है, रैखिक बहुपद, यानी कि क्या, ये जो चर है,
ठीक है। इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो एक घाती बहुपद हो गया, यानी कि जिसकी घात अधिकतम क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। यहाँ पर क्या है, इसकी अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर अधिकतम घात 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसी तरह आपको क्या होता है भैया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम किसे कहते हैं भैया, इसकी इंग्लिश क्या हो जाती है आपकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद आपका क्या हो जाएगा भैया, जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, तो इनके कह देंगे दो घात बहुपद वाले को क्या कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम, द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, जैसे 7x² + 7x + 7, ये आपका क्या है, द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इस जो चर है यहाँ पर इसकी पावर अधिकतम कितनी है, 2 है, तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आपका 10x² + 7x, ये क्या हो जाएगा आपका द्विघाती बहुपद। ठीक है भैया, समझ में आ गया। उसके बाद आपका है क्या, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद की इंग्लिश क्या होती है भैया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी कि त्रिघाती बहुपद क्या हो जाएगा आपका, ऐसा बहुपद यानी कि जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, यानी कि 3 घात वाले बहुपद को क्या कह देंगे हम, 3 घात वाले बहुपद। ठीक है भैया, 3 घात वाले बहुपद को क्या कह देंगे हम, त्रिघाती बहुपद कह देंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, जैसे 10x³ + 10x + 10, इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है, यानी कि इस बहुपद की घात क्या है, 3 है। ठीक है, घात कैसे, तो हम किसी भी पॉलिनोमियल की घात कैसे निकालते हैं, जो आपके जो चर दिया है इस चर की अधिकतम पावर देखते हैं, यानी कि अधिकतम घात जो होती है वही उस बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो भैया रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। 2 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे हम, त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसी x² - 4x + 3, ये जो दिया है ये आपका बहुपद है या नहीं आप बताएंगे। ठीक है, ये आपका जो दिया है, सबसे पहले बहुपद चेक करने के लिए क्या करते हैं भैया, हम देखते हैं कि ये जो चर है हमारा, यानी कि ये जो हमारा चर है x है, इसकी जो पावर यानी कि जो घात है वो क्या एक पूर्ण संख्या है, अगर है तो क्या कह देंगे, हमारा बहुपद है। तो 2 हमारा क्या एक पूर्ण संख्या है, तो हम क्या कह देंगे, बहुपद है। यहाँ पर भी क्या 1 है, तो हमारा ये जो दिया हुआ क्या है, बहुपद है। ठीक है भैया, अब आपको हम बताएंगे क्या बहुपद का शून्य क्या होता है भैया। बहुपद का शून्य क्या होता है भैया, आपको इसमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो बहुपद दिया है, यानी कि मान लीजिए कि px ये जो आपका बहुपद है इसके बराबर दिया है, तो इस पर आपको इस बहुपद में x = कुछ ऐसा रखना है कि आपके जो बहुपद है क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वो जो वैल्यू है उस बहुपद की क्या होगी, शून्य होगा। जैसे कि आप थोड़ा सोचो, अगर हम इसमें x = 1 रख दें, क्या भैया x = हम अगर 1 रख दें, तो ये जो बहुपद है क्या हो जाएगा, 0 होने ही जाएगा। देखो x = अगर हम 1 रखते हैं तो x की पावर क्या है, 2 है, तो 1 यहाँ पर रखे हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 कर देंगे, उसकी पावर में 2 है तो -4 है तो 4 लगा दें, x यहाँ पर रख देंगे, x की वैल्यू हम कितने रख रहे हैं, 1 रख दें, +3। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 1 ही आएगा। 4 × 1 करेंगे तो क्या, -4 था तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर +3 है तो +3 कर देते हैं भैया। अब देखो यहाँ पर 1 - 4 और +3, तो ये +3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 और -4 है ना, तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि क्या भैया, ये जो हमारा था x = 1, इस बहुपद की क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बस इतना सा आसान है। ठीक है, और आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर ये जो चर है इसकी पावर अगर 2 है तो इसका अधिकतम शून्य कितना हो सकता है, सिर्फ 2 हो सकता है। ठीक है, अगर इस चर की पावर 3 है तो इसका अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं भैया, 3 हो सकते हैं। ठीक है भैया,
आपको एक और इस बहुपद का शून्य हमें बताना है। कमेंट बॉक्स में आप वो करके बताएंगे कि इस बहुपद का दूसरा शून्य क्या होगा। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहन के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और जुनून के साथ।